हाय, मेरा नाम दिव्या है और आप मुझे अमर उजाला बोनस पे देख रहे हैं। जियो ब्लैक रॉक नाम नया है, लेकिन इसके पीछे दो ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें शायद ही कोई इन्वेस्टर नजरअंदाज कर सके, जियो और ब्लैक रॉक। अब इसी जियो ब्लैक रॉक ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक जियो ब्लैक रॉक की स्कीम्स में निवेश करने वालों के पास मेजरली डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन होता था, यानी अपने फोन एप्लीकेशन से आप खुद से एक फंड को सिलेक्ट कीजिए और उसमें अपना निवेश शुरू कर दीजिए। लेकिन अब कंपनी ने रेगुलर प्लान्स भी लॉन्च कर दिए हैं, यानी अब आप जियो ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड्स में अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए उनकी सलाह के साथ भी निवेश कर सकेंगे। लेकिन यह असली सवाल ये है कि डायरेक्ट के साथ साथ रेगुलर प्लान में आखिर बदला क्या है? क्या रेगुलर प्लान लेना आपके लिए फायदेमंद है? क्या इसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे? और अगर आपका पहले से ही जियो ब्लैक रॉक का किसी भी स्कीम में निवेश है तो क्या आपको अपना प्लान बदलना चाहिए? और एक बात सबसे ज्यादा जरूरी, जियो ब्लैक रॉक के पास इस वक्त कौन कौन से फंड्स हैं? इनमें से कौन से फंड्स किन इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है? चलिए इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो ब्लैक रॉक ने नया क्या किया है। जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जायंट ब्लैक रॉक का जॉइंट वेंचर है। कंपनी ने अब तक अपने म्यूचुअल फंड निवेशकों को अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स ऑफर किए थे, लेकिन 17 अगस्त 2026 से इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रेगुलर प्लान्स भी अवेलेबल हो गए हैं। इन रेगुलर प्लान्स को इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए खरीद सकते हैं। अब यहाँ एक बेसिक सवाल आता है, रेगुलर प्लान आखिर होता क्या है? अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपने डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बारे में सुना जरूर होगा। दोनों में ही अंडरलाइंग फंड और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी आमतौर पर एक ही होती है। फर्क मोटी मोटी इस बात का होता है कि आप फंड तक पहुंचते कैसे हैं। डायरेक्ट प्लान में आप एएमसी से सीधे निवेश करते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर या इंटरमीडियरी का कमीशन शामिल नहीं होता है, इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो यानी कि आपकी जेब से होने वाला खर्चा इसमें कम होता है। आपके फंड को मैनेज करने के लिए जो फीस लगती है वो कम लगती है और रेगुलर प्लान की तुलना में भी काफी कम है। वहीं रेगुलर प्लान में आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए निवेश करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको स्कीम चुनने, पेपर वर्क, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और पोर्टफोलियो से जुड़ी गाइडेंस में मदद भी कर सकता है। इसके बदले रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन की वजह से एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान से ज्यादा होता है। यानी आसान भाषा में समझे, अगर आप खुद रिसर्च करके म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को खुद मैनेज कर सकते हैं तो डायरेक्ट प्लान आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको स्कीम समझाए, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में मदद करे और समय समय पर गाइडेंस देने में मदद करे तो रेगुलर प्लान आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो सकता है। अब बात करते हैं जियो ब्लैक रॉक की कौन कौन सी स्कीम्स में अभी निवेश का ऑप्शन है। देखिए, कंपनी के पोर्टफोलियो में कई अलग अलग कैटेगरीज की स्कीम्स शामिल हैं, जैसे जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 ETF, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इसके अलावा जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड भी आपको ऑफर करता है। यानी अगर कोई इन्वेस्टर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप सेगमेंट में पैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, माने सीधे इंडेक्स में पैसा लगाना चाहता है, तो जियो ब्लैक रॉक के पास अलग अलग इंडेक्स बेस्ड ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके साथ ही कंपनी के पास जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड और जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड भी है। और अगर आप थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी वाले फंड्स देख रहे हैं जिन्हें फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करते हैं तो जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड भी पोर्टफोलियो में शामिल है। अब इक्विटी के अलावा डेट और लो रिस्क कैटेगरी की स्कीम्स भी कंपनी के पास है। इसमें जियो ब्लैक रॉक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, लो ड्यूरेशन फंड है, इसके अलावा लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, मनी मार्केट फंड और निफ्टी 8 to 13 ईयर GSEC इंडेक्स फंड भी शामिल है। इसके अलावा जियो ब्लैक रॉक आर्बिट्राज फंड भी इस लिस्ट में मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जियो ब्लैक रॉक धीरे धीरे अलग अलग रिस्क प्रोफाइल्स और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को कवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है, सिर्फ इसलिए कि किसी एएमसी के पीछे जियो और ब्लैक रॉक जैसे बड़े नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हर स्कीम आपके लिए सूटेबल होगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय हमेशा फंड का ऑब्जेक्टिव, रिस्क, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो, बेंचमार्क, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखना बहुत जरूरी है और आपको देखना चाहिए। अब वापस आते हैं रेगुलर प्लान वाली बात पर।
जियो ब्लैकरॉक के मुताबिक रेगुलर प्लान्स लॉन्च करने का मकसद अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करना और ज्यादा इन्वेस्टर्स तक अपनी इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस की पहुंच बनाना है। कंपनी का कहना है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में और गांव में भी लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं और इन नए इन्वेस्टर्स तक पहुंचने में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की बड़ी भूमिका है। यही वजह है कि जियो ब्लैकरॉक अब डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ज्यादा क्लोजली काम करना चाहता है। अब जरा इन्वेस्टर के नजरिए से समझिए, आपके और हमारे नजरिए से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड्स में नया है, उसे समझ नहीं आता कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या है, फ्लेक्सी कैप फंड क्या है, स्मॉल कैप फंड में कितना रिस्क है या डेट फंड किस तरीके से काम करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर एक गाइड की तरह काम करता है। वहीं दूसरी तरफ एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो सकता है जो खुद रिसर्च करता है, अपने पोर्टफोलियो को खुद ट्रैक करता है और किसी इंटरमीडियरी की जरूरत महसूस नहीं करता। उसके लिए डायरेक्ट प्लान ज्यादा सुटेबल हो सकता है। इसलिए रेगुलर प्लान खराब और डायरेक्ट प्लान अच्छा, ऐसा सीधा कंक्लूजन निकालना सही नहीं है। यह आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल और जरूरत पर डिपेंड करता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है और यही वजह है कि उसका एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान से ज्यादा होता है। ये छोटा सा डिफरेंस सुनने में मामूली लग सकता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं और आपका कॉर्पस बड़ा है तो एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस आपके ओवरऑल रिटर्न्स पर इंपैक्ट डाल सकता है। मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड कॉर्पस 10 लाख का है और एक्सपेंस रेशियो 1% लगा है उस पे, तो सालाना करीब 10,000 रुपए का खर्च आपको अपनी जेब से देना होगा। अगर यही एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, कम हो गया है, तो खर्च करीब 5,000 रुपए होगा। यानी कॉर्पस जितना बड़ा होगा, आपका निवेश जितना बड़ा होगा, एक्सपेंस रेशियो का छोटा सा फर्क भी रुपए पर उतना बड़ा ही असर डालेगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ रिटर्न्स देखना काफी नहीं होता है, आपको ये भी देखना होगा कि आप किस प्लान में निवेश कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है तो इक्विटी फंड्स की कैटेगरी और रिस्क को समझना जरूरी है। अगर आपका पैसा शॉर्ट टर्म में आपको चाहिए तो हाई रिस्क इक्विटी फंड में निवेश करना सही स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं हो सकती है। और अगर आप सिर्फ इसीलिए जियो ब्लैकरॉक की स्कीम चुन रहे हैं क्योंकि इसके पीछे ब्लैकरॉक का ग्लोबल एक्सपीरियंस और जियो की रीच है, तो थोड़ा रुककर फंड की एक्चुअल स्ट्रैटेजी और पोर्टफोलियो को समझना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट फंड के अंडरलाइंग एसेट्स में होता है, सिर्फ एएमसी के ब्रांड नेम में नहीं होता। अब बात करते हैं कंपनी के आगे के प्लान की। जियो ब्लैकरॉक का कहना है कि वो ऐसे इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस तैयार करना चाहता है जो सिंपल, एक्सेसिबल और इन्वेस्टर सेंट्रिक हो। कंपनी ने हाल ही में SIF यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड प्लेटफॉर्म के तहत प्रिज्म हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड भी लॉन्च किया है, जिसे लेकर कंपनी ने इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट का जिक्र किया। इससे सिग्नल मिलता है कि जियो ब्लैकरॉक सिर्फ ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड कैटेगरीज तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहता है, बल्कि धीरे धीरे अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और स्ट्रैटेजीज में भी खुद को एक्सपेंड कर रहा है। और रेगुलर प्लान्स की शुरुआत इसी एक्सपेंशन जर्नी का एक और बड़ा कदम है। कंपनी जियो की डिजिटल रीच और कस्टमर फोकस को ब्लैकरॉक की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज के साथ कंबाइन करने की भी आगे बात कर रही है। इस पूरी खबर पर आप क्या रुख रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।